मैं ट्रैफिक वार्डन को कहता हूँ कि इसको रोको भाई, वो आगे से मुझे कहता है कि तुम्हें उसकी वर्दी से अंदाजा नहीं हो रहा कि वो कौन है। मोटरवे पे आप ओवर स्पीडिंग करके दिखाएं, कहाँ गर्दी है? ये हुकूमतों में भी है, ये आपको पुलिस में भी नजर आएगी, उस पुलिस वाले की भी है जो नहीं रोक रहा। पुलिस अपना रोल प्ले करती है, लेकिन मुझे बताएं कि अवाम में से कितने लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं? वकला जो है वो मोस्टली जो एक इमेज बना हुआ है वकला का जी कि वकला जो है वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक दफ़ा मैं प्रोग्राम कर रहा था, प्रोग्राम के दौरान हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये हेलमेट का इशू बड़ा हाईलाइटेड था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान एक वहाँ से वकील गुजरता है। मैं ट्रैफिक वार्डन को कहता हूँ कि इसको रोको भाई, वो आगे से मुझे कहता है कि तुम्हें उसकी वर्दी से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कौन है। यानी कि एक डर कह लें या जो मर्जी कह लें कि उसने उसको नहीं रोका, या वो कानून से बालातर है, जो भी उसने समझ के उसने नहीं रोका। उसने कहा कि भाई इसमें आप भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे, हमारे सिस्टम के क्लैश हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि उसको जाने दो और इसको रिकॉर्डिंग भी ना करो। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों ये जो है एथिक्स जो है वो क्यों नहीं सिखाई जाती एक वकील को? ये जो है ना बाकी महकमों में भी है, ब्यूरोक्रेसी में, या हुकूमतों में भी है, या आपको पुलिस में भी नजर आएगी, उस पुलिस वाले की भी है जो नहीं रोक रहा, जो अपने फर्ज को अदा करने से इनकार ही है आपकी तवज्जो देने की। उसको तो नौकरी का डर है ना, उसको तो नौकरी का डर है, उसको वकील को अपनी वकालत का डर नहीं है क्या? उसको तो नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये फर्ज कर लिया गया है कि उसे नहीं है डर। उसे वकील को उतना ही अपने लाइसेंस का भाईजान डर है जितना कि उसको अपनी नौकरी का है। अब सवाल ये है कि उसे रोके। अच्छा चले, ये मसला था ह्यूमन का, अब हर जगह कैमरे लगे हैं। अब कैमरे को तो कोई धोखा नहीं देता, आपको बेल्ट भी बांधनी है, आपको स्पीड भी रखनी है, आप वो जेब्रा क्रॉसिंग पे भी गाड़ी नहीं लगा सकते, मोटरवे पे आप ओवर स्पीडिंग करके दिखाएं, कहाँ गर्दी है? नहीं, लेकिन कुछ चौक चौराहे जहाँ पर कैमरे नहीं है वहाँ पे वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी को मिल के हर पेशे को के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से अब मिसाल के तौर पर शादियाँ 10 बजे बंद हो जानी चाहिए, पुलिस अपना रोल प्ले करती है, लेकिन मुझे बताएं कि अवाम में से कितने लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं? बहुत से लोग करते हैं। परसेंटेज बताएं मुझे। मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग ही करते हैं इस चीज़ में। नहीं लोग ही करते हैं, लेकिन 10 शादियाँ होती हैं, 10 शादियों में से कितने लोग 10 बजे के बाद भी शादी को जारी रखना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल में 10 में से 9 तो करते ही हैं, वायलेट करते हैं और 10 से आगे ले जाते हैं। और वो जहाँ बुकिंग करवाते हैं वो लोग लाइटें बंद नहीं करते, वो ओवर चार्ज कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, चार्ज कर लेते हैं। 99% बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और शादी वाले लोग खुश होते हैं कि 10 बजे शादी खत्म हो गई। और हम जिस शादी पे भी जाते हैं उसमें मैंने देखा है कि उसमें 99% चूंकि वो लोगों के मफाद के लिए भी है और उसमें हुकूमत भी अपना रोल प्ले करती है, अनटिल के वो एक्सेप्शनली उनके साथ रियासत का कोई इदारा तावन ना कर रहा हो और वो लोग उसको ब्रीच करने के लिए तोड़ने के लिए उस कानून को तुले ना हुए। तो जो कवानीन लोगों के फायदे के लिए हैं तो सोसाइटी मिलके उस पर पहरा भी देती है। मिसाल के तौर पर मैं वन डिश की मैं मिसाल दूंगा, जब हुकूमत ने ये लागू किया तो 99% लोग 99% लोगों ने उसे फॉलो किया और सोसाइटी ने मिलके एक दूसरे से मनवाया उसे, लेकिन 1% लोगों ने नहीं किया। तो 1% तो क्राइम फ्री सोसाइटी। और वो लोग थे जो हमारे हुकूमत में हैं, जो हमारे इस सिस्टम को चला रहे हैं, उन लोगों ने इस चीज को फॉलो नहीं किया। ये बात आपकी ठीक है, कहना देखना ये है कि 99% ने उसे फॉलो किया और 1% ने नहीं किया, और इस वजह से नहीं किया कि वो ताकतवर लोग हैं। तो ताकतवर लोगों के लिए भी मैकेनिज्म है और मैं मैकेनिज्म आपको 10 दोहरा देता हूँ। कौन है जो इसे 1% को रोकने में कामयाब हो सकते हैं? वो सिर्फ अदालतें नहीं हैं और सिर्फ वकील भी नहीं। नंबर 1 वो पॉलिटिशियंस हैं जो आवाज़ उठाते हैं। नंबर 2 वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कानून साजी का बिल लाते हैं। मसलन कल ही कानून साजी का एक बिल लाया गया कि मोसाद को और अमेरिकन इंटेलिजेंस को जम कर दिया जाए। इस तरह की बेहतरी के लिए कवानीन हम यहाँ भी ला सकते हैं, वो तो वहाँ तक इस हद तक नेगेटिव हद तक जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे और मंशूरों में ये बात रखती हैं और आवाम को आगाह करती हैं कि आए हम इस बात पे मिलें और इस बात को कंट्रोल करेंगे। दूसरी जो चौथा बड़ा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उस पर बैठ के बहसें होती हैं कि ये काम ना करें लोग, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी एहतसाब किया जाता है, आवाम का एहतसाब किया जाता है। उसके बाद प्रिंट मीडिया है, उसमें तरह तरह के आर्टिकल छापे जाते हैं। उसके बाद ये सोशल मीडिया है जो कि गवर्नमेंट की गिरफ्त से भी आज़ाद है। लेकिन सवाल यह है कि कितने % मीडिया
صرف رینکنگ لینے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور وہ سوشل پریشر کریٹ کرنے کے لیے کتنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. پھر اس میں سینما ایک بہت بڑا رول پلے کرتا رہا ہے ماضی میں جب یہ چیزیں نہیں آئی تھی. اس میں پھر جو ہم مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے مساجد میں جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا عید پڑھنے جاتے ہیں یا کسی بھی مسئلے پہ رہنمائی لیتے ہیں مذہب کی روشنی میں, وہ کیا رول پلے کرتے ہیں اس سوسائٹل پریشر کو کریٹ کرنے میں. اور آخر میں جو این جی اوز ہیں وہ کتنا کوئی کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے چائلڈ پروٹیکشن کی ہوں, ویمن پروٹیکشن کی ہوں یا دوسری ہوں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک ادارے پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے اسکوپ کو اگر بڑا کریں تو سوسائٹی مل کے ایک پریشر کریٹ کرتی ہے, اس کا ہر آرگن, اس کا ہر فرد, اور وہ ہم آہنگی پیدا کرنا ہم ان سب لوگوں کا کام ہے جو ہم فرنٹ لائن پہ یہ 10 لوگ کام کرتے ہیں.